हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्लास 12 फिजिक्स का ये 7वां चैप्टर रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये डायमंड क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो इन डायमंड क्वेश्चन का मतलब है बेटा कि एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ इस सीरीज़ में। अभी बारी है 7वें चैप्टर की। इससे पहले 1 से लेके 6 तक जितने चैप्टर हैं उन सब के एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है सुनील जांगड़ा सर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो एक बार फटाफट से इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितना भी मेरा कंटेंट है, या फिर मैं बोलूँ कि क्लास 12 फिजिक्स में अगर तुम फोड़ना चाहते हो तो भाई साहब एक बेस्ट बढ़िया वाला क्वालिटी कंटेंट, नोट्स, वीडियोस, एक्स्ट्रा क्लासेस, स्पेशल क्लासेस सब आप लोगों को यहाँ पे मिलती है इस टेलीग्राम चैनल पे। तो फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। ओके बेटा, साथ में इस चैप्टर का वन शॉट ऑलरेडी करवाया हुआ है बेटा मैंने, साथ में डिटेल नोट्स दिए हुए हैं, साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोडेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो एक बार से देख लेना उसको भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द पीक वैल्यू ऑफ एन ए सी सप्लाई इज दिस। मतलब पीक वैल्यू का मतलब है वी नॉट की वैल्यू उसने दी हुई है। व्हाट इज इट्स आर एम एस वोल्टेज। कितना आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है भैया। वी नॉट दिया हुआ है, आप लोगों को वी आर एम एस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वी नॉट बाय में अंडर रूट 2 कर देंगे। वी नॉट बाय में अंडर रूट 2 कर देंगे। अब वी नॉट क्या है भैया? 300, और नीचे क्या हो गया? अंडर रूट 2। तो डिवाइड करने में मिलेगा 212.1 वोल्ट मिलने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो पीक वैल्यू बोली है वो मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम तुम्हें गिवन है। आरएमएस तुमसे पूछिए तो फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पे। ओके, सेकंड इसी के पार्ट में क्या कहता है? द आरएमएस वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। मतलब आईआरएमएस की वैल्यू दी हुई है कितनी? 10 एम्पियर दी हुई है, और आप लोगों को पीक वैल्यू पूछ रहा है करंट की। तो सिंपल है, आईआरएमएस का जो रिलेशन है वो क्या होता है? आई नॉट बाई में अंडर रूट 2। तुमसे आई नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, तो आई नॉट कैसे निकलेगा? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया भैया। अब आई आर एम एस उसने दिया हुआ है 10 है, तो 10 इंटू में करेंगे अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को जो है सॉल्व करो, मतलब उसकी वैल्यू लिखो 1.41 और 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। सिंपल है। अरे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है साइनोसॉइडल वोल्टेज, जिसकी पीक वोल्टेज जो है मतलब वी नॉट दी हुई है 283 एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्स, एफ दिया हुआ है। इज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट इन विच रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, एक इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, एंड एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आप लोगों को गिवन है। आपको फाइंड आउट क्या करना भैया? इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है। देखो यार, सबसे पहली चीज़ें हमने क्या किया कि जो जो चीज़ें गिवन है वो सबको एक बार लिख दिया, वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दिया, मतलब उनकी नेमिंग कर दी। ओके, अब होगा क्या कि यहाँ पे जैसे ही आप लोगों ने नेमिंग करी है, नेमिंग से फ़ायदा क्या होता है कि तुम्हें पता लग जाता है कि यार फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, और ये चीज़ें उसमें आने वाली है काम, है ना। तो यहाँ पे इसने इम्पीडेंस पूछा। इम्पीडेंस का फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें पता है कि आर की वैल्यू तो गिवन है, बट एक्सएल की वैल्यू तुम्हें नहीं गिवन। तो तुम पहले क्या करोगे? एक्सएल की वैल्यू निकालोगे एल ओमेगा करके। तो मैंने पहले एक्सएल की वैल्यू निकाली एल ओमेगा करके, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी, साथ में एल है, तो ये एक्सएल आप लोगों का ऐसे फाइंड आउट होगा। अब इसमें 2 पाई एक वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन है, एल तुम्हें गिवन है, तो तुम्हें वैल्यू पुट करनी थी और उसकी वैल्यू निकाल लेनी है एक्सएल की, जो कि कितनी आएगी? 8 ओम आएगी। इसी तरीके से एक्स सी निकालोगे। एक्स सी क्या होता है? 1/c ओमेगा। ओमेगा कितना होता है भैया? 2 पाई फ्रीक्वेंसी, साथ में हो गया सी। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 4 ओम जो है आप लोगों के पास एक्स सी आने वाला है। अब रह क्या गया? जब तुम्हारे पास आर है, एक्सएल है, एक्स सी की वैल्यू आ चुकी है, तो बस फॉर्मूले में पुट करना है। अब एक्सएल तुम्हारे पास 8 है, ये 4 है, तो 8 में से 4 गए तो 4 ही बचे ना, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है? 3। तो यहाँ पे बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो 5 ओम जो है इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? फेस डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड करंट। एलसीआर सर्किट है, तो भैया यहाँ पे क्या होता है? वी आर। यहाँ पे क्या होता है? वी आर, जिसकी वैल्यू होती है आई आर। यहाँ पे क्या होता है? वी एल माइनस वी सी, जिसकी वैल्यू आप बोल सकते हो आई एक्स एल माइनस एक्स सी, आप ऐसे बोल सकते हो। तो भैया आपको पता होता है कि यहाँ पे ये ऐसे रिजल्टेंट आता है वोल्टेज का। ओके, तो आप लोग 10 फाई निकाल लो, फेस डिफरेंस उसने पूछा है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में क्या होगा? आर हो जाएगा, क्योंकि उसमें इधर भी आई है और इधर भी आई है, तो ये तो कट हो रहा है ना डिवाइड करने पे। तो एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर, एक्सएल भी पता है, एक्स सी भी पता है, आर भी पता है, तो वैल्यू पुट करनी है सिर्फ।
तो हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स 4/3 जिसकी वैल्यू होती है 53.1 डिग्री होती है, 53.1 डिग्री होती है बेटा जी। क्लियर। पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं यार, cos फाई से, ठीक है। फाई की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, तो cos 53 लगभग 53 डिग्री बोलो, और ये 0.60 आप लोगों के पास आंसर आने वाला है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वन शॉट करवाया हुआ, प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, MCQ करवा दिए हैं, तो मुझे अब लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे और तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी इस टाइम तक क्लियर हो गए होंगे। दैट्स वाई मैं पूरा स्पीडली तुम लोगों को करवा रहा हूँ यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द अबव एग्जाम्पल कैन बी वेरिड, मतलब लास्ट क्वेश्चन की ही बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सके तो आप लोगों को क्या निकालना है अब, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स, कि भैया अब आप लोगों को बताना है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर, भाई रेजोनेंस कहाँ पे अकर होता है वो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता होती है 1/2π√LC। अब लास्ट क्वेश्चन में देखो तुम, L की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, तो भैया फ्रीक्वेंसी तो निकल जाएगी ईजिली। तो 1/2 पाई की वैल्यू 3.14 करी, इनटू में अंडर रूट में हमने क्या लिखा, L की वैल्यू जो कि 25.48 मिली थी, मिली को 10-3 किया, साथ में है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 796 माइक्रो, तो 796 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10-6। भैया इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 35.4 हर्ट्ज़ आने वाला है। कुछ भी नहीं है, आप सिंपल सा तरीका इसको सॉल्व करने का, पहले आप 10-10 के वाले जो फैक्टर्स हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। ये बनेगा 10⁻⁻9, इससे बाहर आएगा, ठीक है। हाँ, इससे बाहर कर लेना इसको अंडर रूट से, फिर ऊपर भेज देना, जो भी माइनस की जीरोज़ होंगी उसको ऊपर भेज के सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पूछा है इसी क्वेश्चन का, कैलकुलेट द इम्पीडेंस, द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड एट ऑफ रेजोनेंट कंडीशन, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन में आप लोगों को बताना है इम्पीडेंस। अब भाई कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, रेजोनेंस में क्या होता है, Z तो R के बराबर होता है, तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है 3 ओम, तो हो गया सॉल्व। फिर उसके बाद बोल रहा है कि करंट निकालो, करंट कौन सा, भाई IRMS करंट ही निकाल लेंगे, पीक थोड़ा बोला उसने, तो कौन सा बचा, फिर IRMS बचा, तो IRMS करंट निकाल लेंगे। वो कैसे होगा, अब वोल्टेज पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो ओम्स लो क्या कहता है, I = V/R, तो यहाँ पे हमें अगर IRMS निकालना है हम क्या करेंगे, VRMS बाय में √2 करेंगे। सर हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया जिसमें VRMS है, क्योंकि VRMS कौन होता है, जो सप्लाई हमारे पास आ रही है, और यहाँ पे वो सप्लाई दे रखी है 283 वोल्ट, ठीक है, तो 283 दे रखा था। Z की वैल्यू लिख देंगे, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, और रेजोनेंस में Z जो होता है वो R होता है, तो R की वैल्यू आ गई भैया आप लोगों के सामने ये, ठीक है। सुनो, अब IRMS क्या है, VRMS बाय में टोटल रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस के केस में तो यही होता है, ठीक है। अब V को कैसे लिखते हैं भाई, I0 बाय में इसको ऐसे लिखें, हाँ इसको V0 लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे V0 बाय में √2, Z यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है। अब Z की वैल्यू रेजोनेंस पे कितनी है भैया, R होती है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ है। बाकी सारी वैल्यू आप लोगों के सामने, कैलकुलेट करो और हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा बढ़िया चैप्टर है भैया, मतलब कि फॉर्मूला याद हो सब कुछ हो जाने वाला है, फॉर्मूला याद हो और सब कुछ हो जाने वाला है। नेक्स्ट अब पावर डिसिपेटेड आपको निकालना है ऑफ रेजोनेंट कंडीशन, पावर डिसिपेटेड ऑफ रेजोनेंट कंडीशन। अगर रेजोनेंट कंडीशन है तो ये प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है कि XL = XC होगा, Z जो है वो सिर्फ और सिर्फ R की वजह से होगा, और उस केस में हम सिंपली कैसे लिखते हैं पावर को कैसे लिखते हैं, VRMS IRMS लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया, मतलब V की वैल्यू रख दी है, V की वैल्यू इज़ IRMS इनटू में रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजोनेंस के केस में सिर्फ R बचेगा ना, तो IRMS पहले से पड़ा हुआ है, तो IRMS का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो IRMS हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, उसका स्क्वायर करेंगे, साथ में R की वैल्यू गिवन है, और आंसर आ जाएगा 13,350, 13,350 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ए 100 ओम रजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू 20 वोल्ट, मतलब देखो यार जो चीज़ हमारे पास आ रही होती है ना, ये RMS की बात कर रहे होते हैं। तो एक 100 ओम का रजिस्टर है जिसको कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट से, तो मतलब ये VRMS है, और ये फ्रीक्वेंसी है F, हर्ट्ज़ में दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। सप्लाई, व्हाट इज़ द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, अरे भाई सिंपल है, रजिस्टर का केस दिया, RMS करंट निकाला, तो IRMS क्या होगा, IRMS क्या होने वाला है, VRMS अपॉन में रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ 100 ओम, तो VRMS की वैल्यू कितनी है 220, R आप लोगों को दिया, इसको कट करेंगे तो 2.2 एम्पियर आ गया। करंट निकालना था, क्या ही ज़्यादा करना भैया, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीके से है।
नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज़ द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। ठीक है, तो रजिस्टर के केस में क्या होता है, कोस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि कोस 0 हो जाएगा 1, क्योंकि रजिस्टर का केस है वोल्टेज एंड करंट सेम फेस में होंगे। तो आप सिंपली वी आर एम एस आई आर एम एस कर दो, तो वी आर एम एस आप लोगों को गिवन है 220 गिवन है। उसके बाद करंट तुमने निकाल लिया, ये भी तो आई आर एम एस निकाला है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 484 वॉट। ठीक है, क्योंकि ये पावर कंज्यूम्ड है तो वाट में इसकी क्या आ गई है भैया, वाट में इसकी आ गई है यूनिट। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 50 हर्ट्स, मतलब ये फिर से वी आर एम एस दिया हुआ है तुम्हें, ये फिर से एफ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, अब डिटरमाइन द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, व्हाट इज़ द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड ओवर ए फुल साइकिल। ये दोबारा तो नहीं आ गया वैसा क्वेश्चन, कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, बट अभी चेंज क्या हुआ है मैं ध्यान से समझाता हूँ तुम्हें, कई बच्चों को सेम से क्वेश्चन लगेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट हो रहा है, ये किसके अक्रॉस कनेक्ट हो रहा है भैया, इंडक्टर के अक्रॉस हो रहा है। अब तुमसे वो पूछ रहा है कि अब आप लोगों को क्या निकालना है, अब आप लोगों को आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो वही केस है कि आई आरएमएस मैं कैसे निकालूंगा, आई आरएमएस निकालूंगा मैं वी आरएमएस अपॉन में रेजिस्टेंस से, और इंडक्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो एक्सएल होता है, मतलब वी आर एम एस अपॉन में एक्सएल की वैल्यूज़ एल ओमेगा। अब ओमेगा तुम्हें दिया नहीं हुआ, बट तुम्हें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसको ओपन कर लो, वी आर एम एस अपॉन में क्या बना, ओमेगा की वैल्यूज़ 2 पाई फ्रीक्वेंसी, साथ में यहाँ पे एल है तो एल लिख देंगे, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। हाँ जी, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब वी आर एम एस की वैल्यू गिवन है, कितनी है भैया 220, ठीक है, 2 पाई, तो 2 पाई की वैल्यू लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज़ है, और उसके बाद कितना आप लोगों के पास एल है, तो उसको लिख देंगे। बट मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक्सेल को पहले अलग से फाइंड आउट कर लिया, एक्सेल को पहले अलग से फाइंड आउट कर लिया। एल ओमेगा मैंने लिखा है, एल ओमेगा, एल की वैल्यूज़ ये रही, मिली बोला था, मिली था ना, देखो कहाँ गया मिली भैया, ये रहा मिली, ये रहा मिली, ठीक है, तो 10-3 हुआ, 44 इंटू 10⁻⁻3। फिर उसके बाद ओमेगा को क्या लिखूँगा मैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50, इसको सॉल्व करें तो दिस सीधा लिख दी। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे लिखो फिर सॉल्व करो। अब इसने नेक्स्ट वाला जो बोला है ना, उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया इंडक्टर के केस में वोल्टेज एंड करंट्स जो होते हैं वो π/2 पे होते हैं, मतलब एक दूसरे में जो फेस डिफरेंस आता है वहाँ पे π/2 का होता है। तो π/2 का अगर फेस डिफरेंस है तो पावर वहाँ पे कहाँ कंज्यूम्ड होगी, क्योंकि cos π/2 इज़ व्हाट 0, सो पावर जो कंज्यूम्ड हो रही है वो 0 कंज्यूम्ड हो रही है। ठीक है, पावर कितनी कंज्यूम्ड हो रही है भैया, 0 कंज्यूम्ड हो रही है, सिंपल हुआ। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन, ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स, ठीक है, मतलब एक सोर्स है जिसकी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बोली जा रही है, चेंज कर सकते हैं, और वो 230 वोल्ट है इसका मेन सोर्स जो है, मतलब VRMS की वैल्यू हमें दी हुई है 230, और उसके बाद इसके पास L की वैल्यू भी दी हुई है, C की वैल्यू भी दी हुई है, और R की वैल्यू भी दी हुई है, जैसा कि सर्किट में शो किया गया है, ऐसा डायग्राम है। आपको बताना है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। तो भाई आपको सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ओमेगा निकाल दो, ठीक है, क्या निकाल दो, ओमेगा, ओमेगा क्या होगा 1 में अंडर रूट में कौन है LC, कैसे निकलता है ये, XL इज इक्वल टू XC, XL क्या होता है L ओमेगा, XC क्या होता है 1/C ओमेगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा की वैल्यू इज़ 1 में अंडर रूट LC होने वाला है, 1 अंडर रूट LC होने वाला है। क्लियर है, अब ध्यान से देखना, इन्होंने रेजोनेंस में पूछा था, तो यही फ्रीक्वेंसी होती है जो इसको रेजोनेंस में लेके जाएगी, तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। NCERT में यहाँ तक दिया हुआ था तो मैंने ऐसे निकाला, आप अगर पेपर में पूछता है कि F निकालना होगा तो आप 1/2 पाई अंडर रूट LC कर सकते हो, अगर पूछेगा तो। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कि जो इसको रेजोनेंट में लेके जा रही है, तो आप सिंपली ओमेगा निकाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा कितना 50 रेडियन पर सेकेंड, 50 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट बोल रहा है ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस। अब भाई कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है, क्योंकि इम्पीडेंस में क्या पूछा है, सॉरी उसने बोला इम्पीडेंस कब पूछा है, रेजोनेंट पे, कब पूछा है रेजोनेंट पे, तो उस टाइम पे तो Z इज इक्वल टू R होता है, और R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 40 हर्ट्स, सॉरी 40 हर्ट्स नहीं 40 ओम, तो बस हो गया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे पार्ट में क्या बोला है, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखो यार सिंपल सी बात है, क्या होने वाला है, उसने पूछा है कि यहाँ पे वोल्टेज बताओ, यहाँ पे वोल्टेज बताओ, और यहाँ पे वोल्टेज बताओ, ठीक है। अब VR अगर मैं निकालना चाहता हूँ, देखो सीरीज में है, वोल्टेज तो हर एक के अक्रॉस अलग अलग है,
अब करंट तो यहाँ पे पूरे में सेम है। अगर मुझे वी आर चाहिए, अगर मुझे वी आर चाहिए तो क्या मैं आई आर करूँगा? आई आर कौन? आई आर एम एस करंट, मेन करंट वही है ना हमारा, ठीक है। तो पहले मुझे निकालना होगा आई आर एम एस करंट, और इस पूरे सर्किट के लिए वैसे मुझे आई आर एम एस करंट चाहिए। तो पीछे हमने शायद निकाला था आई आर एम एस करंट, आई आर एम एस करंट वो कितना था? 15.9 एम्पियर था, ओके। तो अगर मुझे चाहिए वोल्टेज किसके अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस? रजिस्टर के अक्रॉस, तो मैं लिखूँगा V इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है? एक मिनट, हमने यहाँ पे कितनी निकाली है भैया? अच्छा ये तो पाँचवा क्वेश्चन का देख लिया ना मैंने आंसर तो। अच्छा इसमें तो हमने निकाली नहीं, छठे क्वेश्चन में तो हमने निकाला नहीं ना, तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो आई आर एम एस क्या होगा? आई आर एम एस होगा वी आर एम एस बाय में रेजोनेंस पे बात कर रहा है तो जेड इज इक्वल टू आर, आर कितना है? 40, तो इसलिए आंसर आया 5.75। अब इस करंट को यूज़ करना है, जब वोल्टेज ड्रॉप निकालना है रजिस्टर के क्रॉस तो आई आर एम एस इंटू आर कर दो। जब वोल्टेज ड्रॉप निकालना है किसके अक्रॉस? इंडक्टर के अक्रॉस, तो उसको क्या करो? आई आर एम एस इंटू में रजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 37.5 वोल्ट आने वाली है। कॉमन सी बात है यार, जो आप लोगों का पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के अक्रॉस, वो भी सेम आने वाला है, वो भी क्या आने वाला है? सेम, क्योंकि रेजोनेंस में है वी एल माइनस वी सी बराबर ही तो हो रहे हैं, वी एल माइनस वी सी बराबर ही तो हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो जो है उसके अक्रॉस जीरो हो रहा है, वो जीरो हो रहा है क्योंकि ये देखो बराबर ही तो आ रहा है, ये देखो बराबर आ रहा है भैया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैम्प इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर। एक लैंप को कनेक्ट किया गया है किसके साथ? सीरीज में एक कैपेसिटर के साथ, ठीक है। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन, व्हाट हैपन इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। देखो पहला केस, जब डीसी हमने लगाई, डीसी लगाई तो डीसी क्या करेगी यार? कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। क्या बल्ब ग्लो करेगा? डीसी क्या कर रही है? डीसी क्या कर रही है भैया? कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, क्योंकि यार डीसी जो है कैपेसिटर में से पास थोड़ा हो रही है, क्योंकि डीसी देखो होता क्या है कि एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1 में सी ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे आता है सी। डीसी के लिए फ्रिक्वेंसी होती है 0, तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन इनफाइनाइट बोल सकते हो। मतलब डीसी के केस में यहाँ पे करंट पास नहीं होगा, तो करंट पास नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा भैया? द लैम्प विल नॉट ग्लो। और अगर आप कैपेसिटेंस को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देयर विल बी नो चेंज इवन इफ सी इज़ रिड्यूस्ड। डीसी का केस है, किसका केस है? डीसी का। लेकिन अगर एसी आ जाए, अगर क्या आ जाए भैया? एसी आ जाए, तब क्या करेंगे? एसी के केस में होता है कि ये मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कैपेसिटर जो होता है मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है, ओके। तो उससे क्या होगा कि करंट फ्लो करेगा सर्किट में, और करंट फ्लो करेगा तो वो शाइन करेगा, जगेगा, ग्लो करेगा। अब वो बोला कि अगर मैं कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर दूं तो क्या होने वाला है? देखो कैपेसिटेंस है एक्स सी इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, ठीक है। मतलब एक्स सी में और सी में रिलेशन है ये। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये है, ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। अगर ये चीज़ मैं रिड्यूस कर रहा हूँ तो ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, और ये चीज़ कौन है? रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो करंट डिक्रीज़ होगा, करंट डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब बल्ब की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, लेस ब्राइटली वो ग्लो करने वाला है। द लैम्प विल शाइन लेस ब्राइटली देन बिफोर, पहले से लेस ब्राइट, अब वो जगेगा। 8वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक लाइट बल्ब है जो किसी एक ओपन कॉइल इंडिकेटर के साथ सीरीज में लगाया गया है और यहाँ पे की है एज शोन इन फिगर। मतलब एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, ए लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडिकेटर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू ए की एज शोन इन फिगर। द स्विच इज़ क्लोज्ड, अब स्विच को क्लोज कर दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम एन आयरन रोड इज़ इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, द ग्लो ऑफ द बल्ब क्या होगा? ये बोल रहा है कि सर्किट आप लोगों के सामने दिया, सर्किट के अंदर जो की है उसको दबाया, कुछ देर बाद एक रोड इंसर्ट कर दी भैया, आयरन रोड, यहाँ पे एक आयरन रोड को इंसर्ट कर दिया है। देखो अब वो बोल रहा है कि जो यहाँ पे ग्लो है वो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या अनचेंज होगा? देखो जैसे ही उसने आयरन रोड को इंसर्ट किया है तो एल की वैल्यू क्या हो रही है? क्योंकि देखो एल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू पे। अब भाई अगर यहाँ पे आयरन रोड आ रही है तो इसका मतलब पहले तो सिर्फ म्यू नोट था, वैक्यूम की बात हो रही थी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी की बात हो रही थी। अब किसी मीडियम के लिए हम काउंट करेंगे तो वो इसका मतलब ज़्यादा हो गई ना, एयर से तो ज़्यादा ही है। तो ये अगर इंक्रीज़ हुआ तो एल इंक्रीज़ हुआ, और एक्सएल क्या होता है? एल ओमेगा होता है। अगर एल इंक्रीज़ हो रहा है तो भैया एक्सएल भी इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सएल कौन है? रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ तो करंट डिक्रीज़ हुआ है,
तो इसका मतलब ग्लो जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो आंसर है डिक्रीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब XC निकालना है। ठीक है, क्या यहाँ तक डाटा सफिशिएंट? अगर मैं XC निकालूँ तो XC क्या होता है भैया, XC होता है 1 में C ओमेगा। XC क्या होता है 1 में C ओमेगा। 1 इज़ 2 पाई फ्रिक्वेंसी, साथ में दिया हुआ है C। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें गिवन है। इसने बोला है कि आप लोगों को फाइंड आउट करना कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसमें आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दे दी है, बट C की वैल्यू बताइए क्या, C की वैल्यू बताइए क्या, हाँ दी हुई है, ये रही C की वैल्यू, तो C की वैल्यू भी रख देंगे तो XC आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू सारी पुट करेंगे भैया और आप लोगों के पास एक आंसर आएगा 212 ओम का, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू को ओपन कर दो ना, 2 पाई फ्रीक्वेंसी हुई, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, 2 पाई एक वैल्यू है और C भी गिवन है, सिर्फ सॉल्यूशन करना था आप लोगों को। उसके बाद बोला है करंट निकाल लो, और करंट को ब्रैकेट में लिख दिया कि RMS और पीक दोनों निकालने हैं। तो भैया IRMS हम पहले निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें VRMS गिवन है, जो सप्लाई कनेक्टेड है वो VRMS होती है। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे कैपेसिटर का, कितना निकाला था, XC निकाला था, तो XC इसके नीचे रख देंगे। तो V की वैल्यू है 220, XC की वैल्यू है 212, डिवाइड करेंगे 1.04 एम्पियर मिल जाएगा, 1.04 एम्पियर मिल जाएगा। तो पीक करंट कैसे निकालेंगे भाई, IRMS क्या होता है, I0 बाई में √2 होता है। अगर मुझे I0 चाहिए तो IRMS इंटू में कर देंगे √2, IRMS इंटू में कर देंगे √2 कर देंगे। तो पीक करंट हो गया हमारे पास ये, तो I0 की वैल्यू कितनी है, √2 IRMS है। तो इसको सोल्व करो, 1.41 हो गया, IRMS की वैल्यू ये हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ डबल, अगर फ्रीक्वेंसी को अब डबल कर दें, व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट। भाई देखो ध्यान से, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहा हूँ तो XC और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो तो इन्वर्स का होता है। अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हाफ हो रही है ना, ये इसका मतलब तो हाफ हो रही है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी F इज़ डबल्ड देन XC इज़ हाफ्ड, XC इज़ हाफ्ड, मतलब रेजिस्टेंस जो हो गया है वो आधा हो गया है। रेजिस्टेंस अगर आधा हो गया तो करंट डबल हो जाएगा ना, करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। भाई रेजिस्टेंस क्या है, पहले XC था, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, XC/2 हो गया, आधा हो गया, आधा हो गया तो करंट, पहले कोई भी I आ रहा था, कुछ भी आ रहा था, वो डबल हो जाएगा ना, तो करंट इज़ डबल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। हम एट एन एयरपोर्ट ए पर्सन इज़ मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ ए मेटल डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी रीज़न, मतलब जब हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं या फिर मतलब रेलवे स्टेशन पे भी होने लग गया आजकल तो ये, तो अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक डोरवे में से निकलना पड़ता है, एक मेटल डिटेक्टर होता है जहाँ पे बीप बजती रहती है बार बार, है ना, सिक्योरिटी रीज़न के लिए। इफ़ शी ही इज़ कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, द मेटल डिटेक्टर एमिट्स साउंड, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस डिटेक्टर वर्क। मतलब सिंपल सी बात पूछ रहा है कि वो जो दरवाज़ा होता है उसमें से जब हम निकलते हैं तो भैया वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब वो किस प्रिंसिपल पे बीप निकालता है। देखो जो मेटल डिटेक्टर है वो वर्क कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस सर्किट में। व्हेन यू वॉक थ्रू ए मेटल डिटेक्टर यू आर इन फैक्ट वॉकिंग थ्रू ए कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, मतलब जब हम उस दरवाजे में से जाते हैं तो इसका मतलब आप उस दरवाजे में से नहीं जा रहे, आप बहुत सारी जो कॉइल्स हैं वहाँ पे बनी हुई हैं, वो चौड़ा सा होता है ना पूरा, तो वो कॉइल बनी हुई है, ठीक है, और वो कनेक्ट होती है किसके साथ, द कॉइल इज़ कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर सो दैट द सर्किट इज़ इन रेजोनेंस, और इस तरीके से कनेक्ट होती है कि वो सर्किट के साथ रेजोनेंस में होती है। मतलब वहाँ पे उन कोयल का जो XC है, नहीं उन कोयल का जो XL है और जो कैपेसिटर लगे हुए हैं अलग से उनका XC वो बराबर होगा और वो रेजोनेंस में होते हैं। तो अभी क्या हुआ कि कोई बंदा आया, अब उसके पास क्या है, मेटल है, ठीक है, व्हेन यू वॉक थ्रू विद मेटल इन योर पॉकेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि कोयल के अंदर एक और मेटल आ गई ना, कोयल के अंदर एक और मेटल आ गई है, तो अब जो सर्किट में क्या हो रहा था, जो रेजोनेंस की कंडीशन थी वो अलग हुई, चेंज हुई, ठीक है, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट चेंज, इम्पीडेंस में चेंज आया ना जब वो, ध्यान से सुनो मैं दोबारा से बताता हूँ, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट चेंजेस दैट इज चेंज इन करंट इन द सर्किट एंड द इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी कॉजेज ए साउंड टू बी एमिटेड। तो करंट में चेंज आने की वजह से जिस चीज़ के साथ, किसी अलार्म के साथ, जिसके साथ भी वो होगा कनेक्ट, और वो बीप करने लग जाएगा, तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है।
अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। इसके जो नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए इसके साथ इस वीडियो को, इस सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बॉय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।